हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से बीएससी प्रो क्लासेज में। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं क्योंकि काफ़ी दिन हो गए और क्लासेस नहीं आ रही हैं और आप सभी के कमेंट बार बार वहां पे यूट्यूब पे आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे मेरे कमेंट आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप सभी से मैं पहले तो माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि वही देखो वीडियो नहीं आ रही है इसलिए। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये है कि मैंने आपको रिप्लाई भी नहीं किया। वहाँ पे आप सभी गुस्सा भी हुए होंगे थोड़ा बहुत कि भाई यहाँ पे सर का जो रिप्लाई नहीं आ रहा कि भाई क्लासेस आएंगी नहीं आएंगी। तो अब सभी से माफ़ी मैंने मांग ली है, ठीक है। अब बात करता हूँ मुद्दे की बात पे। अब बात करते हैं। देखो मैं आपको बता दूँ सही बात, जो भी प्रॉब्लम थी वो सब सॉल्व हो चुकी हैं और आज से ही अब रेगुलर क्लासेज अपनी चलेंगी। अब मेरे बात सुनो ध्यान से। अपनी जो क्लासेज हैं वो यहाँ पे अब बोर्ड पर भी होंगी। सुनो बात को, बोर्ड पर भी होंगी और यहाँ पे मैं आपको कॉपी के माध्यम से भी पढ़ाऊँगा। अब देखो मैं बात बताता हूँ आपको, एग्ज़ाम नज़दीक आ गई हैं। वैसे तो टाइम है हमारे पास लेकिन फिर भी काफ़ी नज़दीक आ गई हैं और हमें सिलेबस कवर करना है काफ़ी कुछ। तो यहाँ पे देखो कॉपी से पढ़ाना बेस्ट रहेगा इस टाइम पे, क्योंकि इससे क्या है कि अपन जल्दी से जल्दी समझ सकते हैं चीज़ों को। और बोर्ड पे क्या है कि थोड़ा सा डिटेल से समझाना पड़ता है और डिटेल के समझाने के साथ साथ में उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, लिखने में टाइम लगता है और फिर मिटाने में, मतलब काफ़ी टाइम वहाँ पे वेस्ट अपना होता है। और यहाँ पे अपन बात करते हैं, अगर 1 घंटे क्लास अपनी यहाँ लगेगी, किस पे, कॉपी पे लगेगी, तो ये समझ लिए 1 घंटे में तो अपन काफ़ी कुछ कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब फालतू बातों को साइड में रखते हैं और अब आज की जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं, जिसके बारे में अपन बातें करने वाले हैं। तो देखो आज की जो ये क्लास है वो अपनी न्यूमेरिकल एनालिसिस की है मैथ्स में। और बात करते हैं, क्लास नंबर 9 हो गई है, मतलब 8 तो हो चुकी है। 8th में अपन ने क्या क्या पढ़ा है अभी तक अपन ने 3 मेथड पढ़ लिए चैप्टर नंबर 9 में, आपको याद हो तो, ठीक है। अब पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 आ गया अपने पास। चैप्टर नंबर 10 में भी अपन 3 मेथड पढ़ने वाले हैं और जिस 3 मेथड में से सबसे पहला जो मेथड था अपना पिकार्ड मेथड, जो कि मैंने आपको करवा दिया था, ठीक है। और वहाँ पे मैंने आपको 2 डेफिनेशंस बताई थी, आपको याद हो तो। मैंने कहा था प्रारंभिक मान समस्याएं और परिसीमा मान समस्याएं, दोनों को मैंने आपको बोर्ड पे समझाया था। और मैंने आपसे क्या कहा था कि इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना क्योंकि ये एग्ज़ाम में टपक सकती हैं। कैसे, अब कैसे आएंगे एग्ज़ाम में, आपसे मान लीजिए पिकार्ड विधि पूछ ली, उसका मेथड पूछ लिया और फिर उससे बोल दिए साथ साथ में कि परिसीमा मान समस्याएं और प्रारंभिक मान समस्याओं को परिभाषित करो। तो फिर आपका वहाँ पे देखो 2 नंबर का तो फिर पिकार्ड मेथड आ जाएगा और 2 नंबर की डेफिनेशन आ जाएगी। तो फिर आ गया भाई, आ गए यहाँ पे 4 नंबर। तो इस प्रकार से ये डेफिनेशन कई बार आती रहती हैं, तो आपको ये याद करनी है कौन कौन सी, प्रारंभिक मान समस्याएं और प्रारंभिक मान समस्याएं की डेफिनेशन। और उसमें था क्या भाई, प्रारंभिक मान समस्याएं थी वो केवल एक पॉइंट के लिए बात करते हैं और जो परिसीमा मान समस्याएं वो अपन बात करते हैं एक से अधिक बिंदुओं के लिए अपन बात करते हैं, ठीक है। तो वो सिंपल से डेफिनेशन थी, आप उसको याद कर लेना मैंने आपको। और नोट्स की जो बात करते हैं अपन, नोट्स सबसे इंपॉर्टेंट। अब सभी के कमेंट आते हैं सर कि आप नोट्स डाल दो आप टेलीग्राम पे, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, 1 या 2 दिन में अपन नोट्स की व्यवस्था कर देंगे। मतलब मैथ्स में तो यहाँ पे नहीं हो पाएंगे नोट्स की व्यवस्था पहले, लेकिन फिजिक्स की जो 3-3 यूनिट हैं उनको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा पहले ही। जो समझ सकता है वो पहले पढ़ ले और जो साथ से पढ़ना चाहता है वो साथ से पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं। देखो पिकार्ड विधि मैंने करवा दी थी और वहाँ पे आपको याद हो तो, अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको याद हो तो लास्ट में एक फॉर्मूला पढ़ा था, आपको याद हो तो कौन सा फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। देखो ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, लास्ट में अपन ने फॉर्मूला निकाला था, y की पावर में n इज इक्वल टू वाई नोट प्लस में इंटीग्रेशन x नोट टू x और एफ एक्स कोमा वाई n माइनस का 1 डॉट में dx। ये फॉर्मूला अपन ने लास्ट में पढ़ा था पिकार्ड मेथड के अंतर्गत। और मैं आपको बता दूं कि ये जो मेथड है अपना, ये है पिकार्ड मेथड। इस फॉर्मूले के द्वारा ही अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, किसके, पिकार्ड मेथड के। और अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे अपन बात करते हैं, कि आज अपन एक क्वेश्चन करेंगे इसका पिकार्ड मेथड का और उसके बाद में आपको एक होमवर्क दे दिया जाएगा। तो साफ सी बात है 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आराम से हो जाएगी। लेकिन ध्यान से बात को सुनो, ध्यान से सुनने की बात यह है कि यहाँ पे आपको कैलकुलेटर से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बिना कैलकुलेटर के आप यहाँ पे इस पेपर में नंबर प्राप्त नहीं कर सकते हो।
मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। आप कैलकुलेटर को अपने साथ रखिए और साथ के साथ इतनी प्रैक्टिस करिए कि आपको यहाँ पे मतलब सारी जो की हैं अपने कैलकुलेटर की वो सब याद हो जाएँ आपको। बस इस प्रकार आपको करना है प्रैक्टिस यहाँ पे। अब तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन में लिख देता हूँ यहाँ पे, और उस क्वेश्चन को फिर अपन समझते हैं। एक क्वेश्चन को अपन इतना अल्टीमेट तरीके से समझ लेंगे, कोई सा भी इसका क्वेश्चन दे दिया जाए अपन उसको आसानी से सोल्व कर देंगे। बताओ सही बात है कि नहीं है? तो चलिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर उसके बाद में उसको अल्टीमेट तरीके से सोल्व करेंगे। हाँ भाई आ जाओ, सभी का ध्यान यहाँ पे कॉपी पर होना चाहिए कि हमने यहाँ पे क्वेश्चन को लिख दिया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देखो ध्यान से सुनो। सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन को समझ लेंगे एक बार। भाई क्वेश्चन क्या कहना चाहता है अपन से, क्वेश्चन अगर अपन को समझ में आ गया उसके बाद में क्या है, फिर तो क्वेश्चन का आंसर करना है अपन को, और आंसर अपन कर देंगे आराम से। तो यहाँ पे लिख दो मोस्ट, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ ये जो अपनी पिकार्ड विधि है, पिकार्ड विधि अगर आप बात करते हो चैप्टर नंबर 10 में से, चैप्टर नंबर 10 में से पिकार्ड विधि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अगर उधर से अपन बात करते हैं गॉस सीडल, गॉस विलोपन, या फिर अपन जैकोबी की बात करते हैं तो वहाँ से जैकोबी गॉस से सीडल इम्पोर्टेंट बनती है। उसी प्रकार यहाँ पे पिकार्ड विधि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनती है, और यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस 100% रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं पिकार्ड विधि की। अब यहाँ पे देखो पिकार्ड विधि को पूरी तरीके से समझो। भाई पिकार्ड विधि का पिछला जो अपन ने जो डेरिवेशन किया था उसमें तो अपन ने क्या किया, सिंपली अपन ने पिकार्ड विधि का जो ये अपने पास फॉर्मूला था y की पावर n बराबर वाई नोट प्लस में x नोट x इंटीग्रेशन में f x y की पावर n माइनस का 1 डॉट dx, ये अपन ने निकाला था। अब इसका क्वेश्चन कैसे करना है भाई, क्वेश्चन अपना डेरिवेशन की तरह थोड़ी होगा। अपन को प्रथम सन्निकटन, द्वितीय सन्निकटन, तृतीय सन्निकटन इसी फॉर्मूले के द्वारा निकालने हैं, और किस प्रकार लास्ट में जाके सोल्व करना है, क्या करना है, वो सभी रामायण आपको यहाँ पे समझ में अब आएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन अपन पढ़ लेते हैं भाई। पिकार्ड विधि का उपयोग कर x बराबर 0.2 पर सन्निकटन मान प्राप्त करो यदि dy/dx बराबर x माइनस का y दे रखा है तथा y बराबर 1 दे रखा है। कब, इसको ध्यान से समझ लेना, बच्चे कन्फ्यूज यहीं पर हो जाते हैं। सुनो ध्यान से, y बराबर 1 दे रखा है अपन को जब x बराबर 0 हो और y 0 बराबर कितना हो, 1 हो। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अपन यहाँ पे क्या दे रखा है, x बराबर 0 दे रखा है और यहाँ पे y बराबर 0, यानी कि x बराबर 0 पर y का मान कितना हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, ये दे रखा है। सिंपल सी बात है, सीधी सी बात। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर सोल्व करते हैं अपन, और इसको थोड़ा सा ध्यान समझना। अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं, एक एक चीज़ को समझते हुए चलना, फिर उसके बाद में मैं आपको इसको एक बार वापस रिवीजन करवाऊंगा। फिर उसके बाद में जो भी डाउट रहे उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। वैसे गारंटी 100% है कि हम डाउट छोड़ेंगे नहीं, पहली बात तो चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले अपन लिख देते हैं दिया गया है। अब दिया क्या गया है बताओ भाई, दिया गया है, देखो हमें दिया हुआ है ये dy/dx बराबर x माइनस का y। अब याद करो भाई, याद करो डेरिवेशन के अंतर्गत अपन ने dy/dx को क्या माना था। तो जिसको याद होगा, जिसने डेरिवेशन किया होगा, ध्यान से पढ़ा होगा, उसको याद होगा कि इसको हमने लिखा था fx, y। अब fx, y को dy/dx लिखा था तो अपन fx, y इसको लिख सकते हैं अपन x माइनस का y। बताओ लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, आराम से लिख सकते हैं। हमें दे रखा है देखो x बराबर 0 दे रखा है, यानी कि देखो x नोट लिख दो भाई, x नोट लिख दो, या x 0 बराबर मतलब बराबर में हमारे पास में कितना लिख दो, 0 लिख दो। कैसे, बात को सुनो, यहाँ पे क्या है, ये x नोट है हमारे पास में। x नोट का मतलब यहाँ पे बात करते हैं अपन x 0 का मान यहाँ पे 0 दे रखा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद में देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ देखो y नोट, या फिर मैं बात करता हूँ y की पावर 0, यहाँ पे अपन को कितनी दे रखी है, सोच समझ कर जवाब देना। पहले बोल रहा हूँ मैं, ये जो पॉइंट है इसको ध्यान समझो, ये वाला पॉइंट है। y नोट ले लो या फिर y की पावर 0 ले लो, इसका मान दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे 1 दिया हुआ है, देख लो आप। इसमें मिस्टेक बिल्कुल आपको नहीं करनी है, पहले बोल दिया है मैंने। तो आगे चलें, अब कुछ नहीं है, अरे बिल्कुल कचरा मेथड है भाई। देखो फर्स्ट पॉइंट लिखो यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दो प्रथम सन्निकटन, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, प्रथम सन्निकटन। अब यहाँ पे प्रथम सन्निकटन कैसे निकालेंगे भाई, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला आपके सामने है, y की पावर n है, यानी कि n का मान हमारे पास 1 है, यानी कि यहाँ पे अपन को लिखना क्या है भाई, देखो अपन को प्रथम सन्निकटन निकालना है
तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे भाई। देखो y की पावर 1 है इज इक्वल टू वाई नोट है, तो वाई नोट ऐसे कैसे, अब वाई नोट एक बार यहाँ पे लिख दो। चलो वाई नोट का मान यहाँ पे पुट कर दो। देखो वाई नोट का मान आपके पास 1 है तो 1 पुट करो भाई, 1 आ गया। आगे चलो भाई, प्लस में यहाँ पे बात करते हैं इंटीग्रेशन में। अब देखो एक्स नोट का मान कितना है, 0 है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास में देखो एक्स नोट का मान 0 है तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे। कहाँ से लिख रहे हैं वैल्यू, अरे कहीं से नहीं लिख रहे हैं। कई बच्चे कन्फ्यूज हो रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो वैल्यू लिख रहे हैं कहाँ से लिख रहे हैं, कहीं से नहीं लिख रहे हैं। ये आपके सामने ये फॉर्मूला लिख रखा है। देखो y की पावर n है तो y की पावर 1 आ गई, क्योंकि अपन प्रथम सन्निकटन की बात कर रहे हैं। उसके बाद में y नोट का मान देखो 1 रहा, 1 लिख दिया। प्लस में अब देखो x नोट से लेकर x इसकी लिमिट है, तो x नोट का मान 0 है तो यहाँ पे 0 लिख दिया। अब यहाँ पे ऊपर कितने हैं, x है तो x लिख दिया। और यहाँ पे बात करते हैं अपन f, और x हमारे पास ऐसे कैसे, y है हमारे पास में। अब y की पावर कितनी है, n माइनस का 1 है। अब एक बताओ n का मान कितना है, यहाँ पे 1 है, तो 1 माइनस का 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 कर दिया अपन ने, डॉट में dx। अब याद रखना यहाँ पे एक स्टेप और लिखते हैं अपन, और अगली स्टेप में देखो y की पावर 0 का मान देख सकते हो आप, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे अपन। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, आगे इसके आगे लिख देते हैं अपन। तो यहाँ पे आ जाएगा देखो 1 प्लस में इंटीग्रेशन 0 to x हो जाएगा। और यहाँ पे अपन बात करते हैं f ऑफ x कोमा y की जगह यहाँ पे 1 डॉट में dx कर देंगे। अब थोड़ा सा ध्यान से वापिस समझो कैसे। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान समझना, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो f x कोमा y है। अब यहाँ पे देखो f x कोमा y की जगह कितना आ गया हमारे पास में, 1 आ गया। अब ये इज इक्वल टू किसके है, ध्यान से देखो भाई, ये इज इक्वल टू किसके है, x माइनस का y के। अब इज इक्वल टू जब x माइनस का y करोगे तो x ऐसे कैसे, और y की जगह क्या है हमारे पास, देखो 1 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 1। क्या ये बात आपके समझ में आई या नहीं आई, बताओ। कुछ नहीं किया है, क्या किया है बताओ। यहाँ पे हमारे पास में y नोट का मान अपन ने 1 रख दिया, ये रख दिया। उसके बाद में आप देख सकते हो एफ एक्स को y है बराबर में x माइनस का y के है। तो यहाँ पे देखो y का जो मान है 1 आ रहा है तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे, लेकिन आगे माइनस है तो यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। आगे चलो भाई, आगे चलते चलते अपन कहाँ पे पहुँच गए, यहाँ पे पहुँच गए अपन। y की पावर 1 आ गया हमारे पास में, और 1 आ गया हमारे पास में। प्लस में अपन बात करते हैं, देखो प्लस में इंटीग्रेशन 0 तो हमारे पास में x है। और यहाँ पे देखो एफ एक्स को 1 की जगह क्या पुट करेंगे अपन, यहाँ पे पुट कर देंगे x माइनस का 1, और डेरिवेटिव यानी इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव नहीं इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करना है अपन को, dx के रेस्पेक्ट में कर दिया। अब क्या बचा है इसमें बताइए मुझे, कुछ नहीं बचा है। यहाँ पे सिंपल x के रेस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव कर देंगे अपन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे आगे अपन लिखें तो देखो y की पावर जो 1 आई है वो आ जाएगी हमारे पास। देखो 1 तो ऐसे कैसे रह गया, और प्लस में हमारे पास में देखो x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर बाई में 2, -1 करेंगे तो माइनस का x आ जाएगा। तो यह आ गया इसका आंसर। यानी कि यहाँ पे लिखना चाहें अपन तो यहाँ पे हमारे पास में जो y1 आया है, यानी कि प्रथम सन्निकटन की जो वैल्यू आई है वो आप देख सकते हो 1 माइनस का x प्लस का एक्स स्क्वायर बाई में 2। इसको याद रखना, क्योंकि अपन जब इसका द्वितीय सन्निकटन निकालेंगे तो वहाँ पे इसका अपन काम में लेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, कैसे उपयोग करेंगे किस प्रकार करेंगे बस आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला ये आपको रट जाना चाहिए भाई साहब। पिकार्ड विधि के अंतर्गत आपको ये फॉर्मूला पूरा याद होना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला। बात समझ में आ गई क्या? तो यहाँ पे सभी इस फॉर्मूले को याद ज़रूर कर लें, साफ सी बात, ठीक है। तो आगे चलें। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं द्वितीय सन्निकटन कैसे निकालेंगे। कुछ नहीं है, y की पावर 2 y नोट प्लस में x नोट की पावर x नोट से लेकर x लिमिट, और एफ एक्स को y की पावर n माइनस का 1 है तो यहाँ पे n का मान 2 रखेंगे तो 2 माइनस का 1 आ जाएगा। तो y1 की जो वैल्यू यहाँ पे है वो यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। तो चलिए आगे चलते हैं भाई साहब, आगे चलो भाई फटाफट। हाँ भाई यहाँ पे लिखो, अब फटाफट क्या लिखो, द्वितीय सन्निकटन लिख दो। यहाँ पे लिख दो द्वितीय सन्निकटन। ठीक है, द्वितीय सन्निकटन लिख दो और बीच में लाइन खींच दो। अब द्वितीय सन्निकटन कैसे निकालेंगे भाई, सभी यहाँ पे ध्यान देंगे। y की पावर 2 इज इक्वल टू में y नोट प्लस में इंटीग्रेशन x नोट से लेकर कितना आएगा हमारे पास में, यहाँ पे आ जाएगा x एफ एक्स कोमा y की पावर n माइनस का 1 यानी कि 2 माइनस का 1 कर देंगे, डॉट में dx कर देंगे। साफ सी बात है, y की पावर 2 आ गई। y नोट का मान आपको पहले बता दिया है कितना था, 1 था। प्लस में यहाँ पे x नोट की वैल्यू भी 0 थी
तो यहाँ पे x आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास में कितना आ जाएगा देखो एफ एक्स से कोमा, अब देखो y की पावर 2 माइनस का 1 कितना हो जाएगी, y की पावर 1 हो जाएगी, और y की पावर 1 का जो मान है अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में निकाला था, कितना था, सभी को याद होना चाहिए। यहाँ पे लिख देंगे इस वैल्यू को 1 माइनस का x प्लस में एक्स स्क्वायर बाई में 2। अगर आपको विश्वास नहीं है तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हो आप। y1 की जो वैल्यू है यही है, यहाँ पे पुट कर दी। अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, साफ सी बात है भाई, देखो एफ एक्स कोमा यहाँ पे y का मान कितना है 1 माइनस का x प्लस में एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 है। अब एक बात मुझे बताइए, ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू बराबर है x माइनस का y के। अब यहाँ पे x तो ऐसे कैसे, अब माइनस का y जब अपन करेंगे तो देखो ये जो वैल्यू है अपने पास में, ये वैल्यू ध्यान से समझने की कोशिश करो, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखो y की जो वैल्यू है हमारे पास में, यहाँ पे x माइनस, देखो ये फलन था हमारे पास, देखो एफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू किसके था, x माइनस का y के था। अब देखो x तो हमारे पास ऐसे कैसे लिख दिया, अब ये y की वैल्यू हमारे पास ये रही, अब यहाँ पे आगे माइनस आएगा तो कितना आ जाएगा देखो माइनस का 1 प्लस का x और माइनस का एक्स स्क्वायर बाई में 2। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो 2x माइनस का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बाई में 2। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे चलें। तो यहाँ पे अपन आगे बात करते हैं y की पावर 2 इज इक्वल टू अपन बात करें तो यहाँ पे देखो 1 प्लस में इंटीग्रेशन 0 से लेकर x, ठीक है। और यहाँ पे बात करते हैं हमारे पास में, ये देखो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो तो कितनी आ जाएगी, देखो ये आएगी हमारे पास में 2x माइनस का 1 और माइनस का एक्स स्क्वायर बाई में 2 और मल्टीप्लाई में dx। अब यहाँ पे क्या करेंगे भाई, सिंपल सा काम है, इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन कर देंगे। 1 हमारे पास ऐसे कैसे, प्लस में देखो इंटीग्रेशन ये लगा दो। देखो पिछले इंटीग्रेशन में अपन ने 0 से लेकर x लिमिट लगाई नहीं, वैसे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सारे जो हमारे पास में वैल्यू हैं वो x में है, तो यहाँ पे लिमिट लगाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको शो ज़रूर करना है, कैसे करना है अब देखो आप यहाँ पे देखो, अपन इंटीग्रेशन करेंगे कितना आएगा, देखो ये आएगा हमारे पास में 2x स्क्वायर बाई में 2, ठीक है, माइनस का x आएगा और माइनस का कितना आएगा x क्यूब अपॉन में कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। और यहाँ पे इस प्रकार आपको लिमिट लगानी है 0 to x, ठीक है। अब यहाँ पे इसको नीचे कर लेते हैं अपन, नीचे करो भाई इसको, और y की पावर 2 हमारे पास में कितनी आ गई देखो 1 प्लस में हमारे पास में ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का x आ जाएगा और माइनस का x क्यूब अपॉन में 6 आ जाएगा। अब ये आ गया हमारे पास में y की पावर 2, ठीक है, y की पावर आ गई हमारे पास में 2 आ गई। अब उसके बाद में यहाँ पे आगे चलते हैं अपन, अब आगे चलते हैं और यहाँ पे इसका तृतीय सन्निकटन निकाल लेते हैं अपन, भाई इसका थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकाल लेते हैं। तो इधर चलते हैं अपन, यहाँ पे लिख देते हैं थर्ड अप्रोक्सीमेशन, तो यहाँ पे तीसरा लिख दो, यहाँ पे ये दूसरा लिख दो इसको, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं अपन तृतीय अप्रोक्सीमेशन, तृतीय सन्निकटन, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे वही बात है, तो यहाँ पे लिख देंगे y की पावर 3, ठीक है। यहाँ पे y नोट का मान तो 1 है तो पुट कर देंगे, प्लस में यहाँ पे देखो x नोट का मान 0 है तो पुट कर देंगे x, और f यहाँ पे x ऐसे कैसे, अब देखो यहाँ पे y की पावर 2 का मान पुट कर दो, कितना है हमारे पास में बताओ भाई, यहाँ पे हमारे पास में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस का x और माइनस का x क्यूब अपॉन में 6। अब ठीक है, यहाँ पे डॉट में dx आएगा। अब इसी प्रकार देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू अपने पास में देखो ये रही, तो यहाँ पे कितना है देखो एफ एक्स कोमा वाई का मान कितना है यहाँ पे 1 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स क्यूब अपॉन में 6 है। अब इज इक्वल टू देखो x माइनस का y है तो x तो ऐसे कैसे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब माइनस का y करेंगे तो माइनस का जो y है मल्टीप्लाई होगा माइनस वाले से, तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा देखो माइनस का 1, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का x हो जाएगा, और माइनस का प्लस का हो जाएगा ये भी, ठीक है, प्लस का x के क्यूब अपॉन में 6 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू आई है यहाँ पे पुट कर दो, सिंपल सी बात है। तो y की पावर 3 ऐसे कैसे, बराबर में 1 और प्लस में हमारे पास में इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन तो हो गया, क्या दिक्कत है, 0 to x हो गया, और हमारे पास में जो वैल्यू आई है देखो ये हमारे पास में x ये रहा और एक x ये रहा, तो 2x हो जाएगा, तो 2x माइनस का कितना आ जाएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन में 6 डॉट में dx। कोई दिक्कत, आगे चले, सोल्व कर दो इसको फटाफट। अब इंटीग्रेशन 1 प्लस में अब 2x है तो इसका कितना आ जाएगा देखो 2x स्क्वायर बाई में 2 माइनस का x, और यहाँ पे माइनस का देखो एक्स क्यूब अपॉन में कितना आ जाएगा देखो एक्स क्यूब अपॉन में 3, और प्लस में यहाँ पे आ जाएगा देखो x की पावर 4 अपॉन में देखो 6 चौका 24 आ जाएगा, ये आ गया अपने पास में। यहाँ पे गलती मत करना, ये यहाँ पे इस प्रकार लिमिट ज़रूर लगाना x की, क्योंकि अपन ने इंटीग्रेशन किया है अभी तक, और जिसकी लिमिट है वो लगाना ज़रूरी है,
तो ये लगा दी लिमिट। उसके बाद में यहाँ पे देखो अब लिमिट लगा दो पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 to x ही है। तो यहाँ पे देखो सारी वैल्यू 0 हो जाएगी और यहाँ पे x तो ये की ये वैल्यू रहेगी, फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको ये प्रदर्शित ज़रूर करना है। तो इतना आ गया 2x² बाई में 2 आ गया, माइनस का x आ गया, प्लस माइनस का x³ अपॉन में 3 आ गया और प्लस में x⁴ अपॉन में 24 आ गया। अब ये क्या आ गया भाई, ये हमारे पास में जो वैल्यू आई है ये वैल्यू आ गई हमारे पास में y⁴ की। एक इम्पोर्टेंट बात आपको और बताऊंगा इसी क्वेश्चन से रिलेटेड और वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी, लेकिन बस थोड़ा सा इंतज़ार और करिए। अपन यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन और निकाल लेते हैं इसका, यानी कि चतुर्थ सन्निकटन और निकाल लेते हैं। तो निकालो भाई फटाफट। अब इसमें क्या है भाई, देखो ये तो फालतू की मेहनत है, कुछ भी नहीं है इसमें। अपन को फॉर्मूले मान पुट करना है और वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में। तो ये हो जाएगा हमारे पास में चतुर्थ सन्निकटन। सभी ध्यान से देखेंगे सन्निकटन। अब इसको अपन नीचे कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं अपन के पास, ये आ गया, इस प्रकार नीचे कर लेंगे। अब क्या है देखो वही y⁴ है, सभी साथ साथ बोलेंगे भाई y⁴ है, y0 का मान 1 आएगा, प्लस में वही 0 to x आ गया हमारे पास में और f(x, y) का मान यहाँ से पुट कर देंगे। क्या है देखो 1 प्लस में 2x² अपॉन में 2 माइनस का x³ अपॉन में 3 और प्लस में x⁴ अपॉन में 24। इक्वेशन को देके घबराना नहीं है, आपको जो प्रोसेस फॉलो करनी है उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते चलिए, आपका आंसर आ जाएगा। और मल्टीप्लाई में dx यहाँ पे कर देंगे, कोई दिक्कत। आगे चलो भाई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर वही बात, फिर यहाँ पे अपन को देखो, यहाँ पे जो अपन करते हैं वही f(x, y) बराबर में x माइनस का y जो अपन को दे रखा है। तो यहाँ पे देखो वही इस प्रकार यहाँ पे काटे पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख देते हैं अपन वैल्यू कितनी आएगी, देखो बताओ। यहाँ पे हमारे पास जो भी वैल्यू है उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या वैल्यू आएगी देखो 1 प्लस में इंटीग्रेशन में 0 to x आएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो ये x है और यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे ये प्लस का हो जाएगा, तो यानी कि 2x तो आएगा ही आएगा, तो 2x आ जाएगा। उसके बाद में देखो ये माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा 2x² बाई में 2 आएगा और फिर हमारे पास में देखो ये तो बाहर आ ही गया। फिर उसके बाद हम प्लस में x³ अपॉन में 3 आ जाएगा, प्लस में यहाँ पे अपन बात करते हैं, देखो ये आ गया हमारे पास में x⁴ है, तो ये हमारे पास में ये माइनस का आएगा भाई साहब, तो माइनस का x⁴ अपॉन में 24 और मल्टीप्लाई में dx। यानी कि अब इसका अपन को इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन कर लो। यहाँ पे कर देते हैं अपन इसका इंटीग्रेशन, सही बात है कि नहीं है, मतलब पूरी वैल्यू यहीं पे निकाल देंगे अपन। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन अपन इसको लिख देते हैं। क्या आ गया देखो हमारे पास में, ये आ गया हमारे पास में y⁴ आएगा, ये आएगा हमारे पास, देखो 1 तो ऐसे कैसे आएगी, ठीक है। और उसके बाद में देखो क्या है, प्लस में हमारे पास में यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे अपन, तो 2x का तो क्या हो जाएगा देखो वही 2x का तो हो जाएगा x² बाई में 2 से 2 कैंसिल, यानी कि x² आ जाएगा यहाँ पे सिंपल। उसके बाद में माइनस का x आएगा, फिर उसके बाद में माइनस का देखो क्या है 2x² अपॉन में 2 है, तो यहाँ पे देखो ये 2x² बाई में 2 है क्या, तो इसको तो कैंसिल ही कर दो यार ठीक है, यहाँ पे कैंसिल कर दो इसको। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा x², तो x² कितना आ जाएगा देखो x³ अपॉन में 3 आएगा, सही है। उसके बाद में ये हमारे पास में x³ अपॉन में 3 है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में देखो प्लस में आएगा x⁴ अपॉन में 4 3 12 और माइनस का फिर हमारे पास में x⁵ है और अपॉन कितना आएगा देखो 24 को मल्टीप्लाई करो किससे, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 चौका 20 2 12 120 आएगा। तो हमारे पास में क्या आ गया, हमारे पास में आ गया 120, सही है 120 आएगा। तो ये हमारे पास में 120 आ गया और यहाँ पे लिमिट ज़रूर लगाना 0 to x, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ भी नहीं करना अपने को, y⁴ है वो आ गई है हमारे पास। क्या आ गई देखो, ये देखो y⁴ आ गई है और 1 प्लस में x² माइनस का x माइनस का x³ अपॉन में 3 प्लस में x⁴ अपॉन में 12 माइनस का x⁵ अपॉन में 120। तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहाँ पे दिक्कत आई आपको, कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। अपन ने स्टार्टिंग करी भाई, स्टार्टिंग कहाँ से करी देखो, दोबारा मैं आपको बताता हूँ एक बार, इसको अपन उठा लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इस पेज की सहायता से मैं आपको बताता हूँ अपन ने क्या करा अभी तक। यहाँ पे अभी तक अपन ने कुछ नहीं करा, सिंपल सी बात है। अपन ने ये क्वेश्चन स्टार्ट किया, अपन ने जो दिया हुआ था उसको लिख लिया, ये हमारे पास दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे अब एक बात आपको और इम्पोर्टेंट बताता हूँ मैं आपको, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है इस क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, आप पढ़ो एक बार। पिकार्ड विधि का उपयोग कर x बराबर 0.2 पर सन्निकटन मान प्राप्त करो। यदि dy अपॉन dx बराबर x माइनस का y तथा y बराबर 1
जब x बराबर 0 और y 0 बराबर में हमारे पास 1 दे रखा है। पहली चीज आपसे मेरे को एक बात बताइए, आपको इस क्वेश्चन के अंतर्गत ऐसा दिया हुआ है कि आप कितने सन्निकटन यहाँ पे निकालो, क्या दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। देख लो, आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंतर्गत ऐसा नहीं कहा गया है कि आप 4 सन्निकटन निकालो, 5 निकालो, 2 निकालो, 10 निकालो, कितने निकालो, आपको इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। फिर आप इस कंडीशन में क्या करोगे? इस कंडीशन में? सही बात है कि नहीं है भाई? आप सभी का सवाल रहेगा सर यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ ही नहीं है कि अपन को कितने मतलब अप्रोक्सीमेशन निकालने हैं, तो फिर अपन इसको सोल्व कैसे करें? साफ सी बात है। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब इसके लिए सिंपल सा तरीका ये है कि आपको जो सन्निकटन है ना, अगर आप क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो आप 4 सन्निकटन निकाल दो। 4 सन्निकटन। बात समझ में आई? बात को समझो दोबारा, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा मैंने ये कहा कि आपको यदि क्वेश्चन में सन्निकटन नहीं दिया हुआ है कि कितने निकालने हैं, तो आपको 4 सन्निकटन निकालने हैं। जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन में निकाल दिए हैं 4 सन्निकटन, ठीक है। अब आपका सेकंड क्वेश्चन ये रहता है कि सर एक बात आप मुझे बताइए कि हमारे पास में अब इसकी जो कैलकुलेशन करेंगे अपन, जब इसको अपन कैलकुलेटर की सहायता सोल्व करेंगे आगे, जब x बराबर 0.2 रखेंगे अपन सारे इक्वेशंस में, तो यहाँ पे वैल्यूज़ को कितने पॉइंट या कितने डेसिबल तक अपन को लिखना है। तो सीधा सा है, आपको एक तो क्वेश्चन में बोल देगा, या तो बाकायदा आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा, अगर नहीं बोला जाएगा तो आपको डेसिबल से 4 अंकों तक लिख लीजिए। क्या समझ में आया आपको? क्या ये बात समझ में आई? तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। आगे चलें। अब यहाँ पे देखो रिवीजन करते हैं, इसका 2 मिनट लगेगी। प्रथम सन्निकटन निकाला, कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला आपको याद है तो आप अल्टीमेट तरीके से इसको कर सकते हो बिना किसी रुकावट के। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, 1 कर दिया तो 1 आ गया, ठीक है। 1 की जो वैल्यू आ गई हमारे पास में, ये आ गई। देखो इसको याद रखना, अपन इसका अभी उपयोग करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये आ गया हमारे पास में, 1 आ गया। सेकंड की बात करते हैं हमारे पास में, तो सेकंड हमारे पास इसी प्रकार आ गया भाई। वैल्यू पुट करी, वैल्यू पुट करने के बाद में हमारे पास में कहाँ पे है? सेकंड है। ये हमारे पास में सेकंड आ गया, देखो ये हमारे पास सेकंड आ गया। उसके बाद में देखो ये हमारे पास सेकंड को स्टार लगा देते हैं। उसके बाद में हमारे पास में थर्ड आ गया, ये आ गया। और फोर्थ हमारे पास में ये आ गया, लास्ट में ये आ गया। अब क्या करेंगे इसी मेथड के अंतर्गत? अब कुछ नहीं करेंगे, आपसे कहा गया है कि x बराबर 0.2, तो कुछ नहीं है, सभी अपना हथियार उठाइए। अपना हथियार है जो कैलकुलेटर है इस पेपर के अंतर्गत, उसको उठाइए और उसको उठाने के बाद में शुरू हो जाइए कैलकुलेटर को लेके। कुछ नहीं करना आपको, बस सिंपली जो आपको काम करना है कैलकुलेटर की सहायता से वो ये करना है कि यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन है, देखो 1 प्लस में x² माइनस का x क्यूब अपन 6 है, तो यहाँ पे x है ना। अब इसको क्या करना है, आपको सोल्व करना है 0.2 रखकर। मैं करवाता हूँ एक क्वेश्चन को, और एक क्वेश्चन को आपको होमवर्क दूंगा। उसके बाद में देखो ध्यान सुनना, कैलकुलेशन को बहुत ही सावधानी से करना है, वो बताऊंगा आपको। बहुत ही सावधानी से आपको काम करना है कैलकुलेटर की सहायता से भी, ठीक है। तो अब इस सब का ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। तो अब यहाँ पे आपको काम क्या करना है, मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है। देखो अपना ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वैल्यू हमारे पास में है, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं करना है, x बराबर 0.2 पुट करना है, जो कि मैंने यहाँ पे कर दिया है। अब यहाँ पे जो बच्चे गलती करते हैं, सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो आपको नहीं करनी है, ध्यान से समझना है। अब बच्चे क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पे फटाफट कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो मिस्टेक कर देते हैं। तो मैं आपको ये क्वेश्चन है बिल्कुल एकदम कैलकुलेशन के साथ में करवा रहा हूँ। देखो ध्यान से देखना किस प्रकार आपको करना है, बिल्कुल डिट्टो ऐसे करना है। तो यहाँ पे सभी का ध्यान यहाँ पे होना चाहिए कैलकुलेटर की तरफ। आपको दिख रहा होगा, वैसे वैल्यू दिख जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान आपका यहाँ पे स्क्रीन पर होना चाहिए। अब देखो क्या करना है आपको, जैसे फर्स्ट निकालना है अपने को, तो कैसे करना है देखो ध्यान देखना। यहाँ पे 1 करो, यहाँ पे 1 पुट करो, तो आगे हमारे पास देखो, आपको दिख नहीं रहा, इधर से दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ से दिखाता हूँ, दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा आपको। ये 1 अपन ने लिख दिया। उसके बाद में क्या करना है अपन को, माइनस करना है, तो माइनस कर दिया। उसके बाद में जब 0.2 लिखना है ना, तो सबसे बड़ी गलती मत करना, ये आपको बिल्कुल नहीं करनी है गलती। कौन सी नहीं करनी, कि आपको यहाँ पे ब्रैकेट ज़रूर लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पे ब्रैकेट लग रहा है, तो ब्रैकेट आपको लगाना पड़ेगा। तो लगा दिया ब्रैकेट, फिर 0.2 पुट कर दिया। उसके बाद में ब्रैकेट बंद कर दो, फिर प्लस लगाओ, उसके बाद में ब्रैकेट चालू करो, 0.2 करो, उसके बाद में ब्रैकेट बंद करो। अब इसकी पावर कैसे लगाएंगे, देखो ये पावर लगा दी, और कितनी है, 2 है, तो पावर 2 लगा दी, पावर 2 लगा दी भाई साहब।
ये लगा दी। उसके बाद में डिवाइड करना है तो डिवाइड कर दिया, उसके बाद में कितना डिवाइड करना है, 2 का करना है। उसके बाद में अब दबा देंगे अपन यहाँ पे इक्वल टू का साइन, कितना आएगा 0.82। अब यहाँ पे फिर आपका सवाल ये भी रहेगा कि सर यहाँ पे तो वैल्यू है, हमें 4 अंक तक मिली नहीं, तो कोई बात नहीं, जितनी मिली उतनी लिख दो, साफ सी बात है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। गलती बिल्कुल नहीं करनी है, पहले बोल रहा हूँ मैं, पहले ही, ठीक है। अब यहाँ पे जब सेकंड करेंगे तो देखो सेकंड कैसे करेंगे। सेकंड में क्या है हमारे पास में, सेकंड में हमारे पास है, ये आपको दिखेगा नहीं वैसे, देखो मैं आपको यहाँ पे इस प्रकार दिखा देता हूँ, चलो ठीक है, ऐसे करके कोई अब तो दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो 1, तो 1 कर दिया, प्लस प्लस हमारे पास प्लस कर दिया, उसके बाद हम ब्रैकेट चालू 0.2 करना है, ब्रैकेट बंद करना है। उसके बाद पावर में 2 लगानी है, लगा दी भाई साहब। उसके बाद माइनस करना है, उसके बाद ब्रैकेट बंद, फिर 0.2 पुट करना है, ब्रैकेट को कर दो वापस बंद कर दो, ठीक है। उसके बाद माइनस का करो भाई, माइनस का कर दिया, कितना करेंगे, ब्रैकेट चालू 0.2 ब्रैकेट बंद। उसके बाद में क्या करेंगे भाई, ब्रैकेट बंद हो गया, फिर उसके बाद पावर 3 कर देंगे, तो पावर 3 कर दिया, फिर अपॉन में करेंगे 6, यह अपना 6 आ गया, इक्वल टू का साइन कितना आ गया भाई साहब, ये लिख दिया अपन ने, अंक लिख दिया 0.8386, ये लिख दिया। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो 0.838 आ रहा है यहाँ पे, 838, और फिर उसके बाद में 6666 आ रहा है ना। तो यहाँ पे इसको 7 में लिख सकते हो आप, या 6 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। उसके बाद में जब यहाँ पे अपन ये निकालते हैं आगे, देखो उसके बाद अपन आगे निकालते हैं, क्या निकालेंगे, अगला जो पॉइंट है वो निकालते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्योंकि यार बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है यहाँ पे आपको दिखाने में भी, तो वैसे मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी प्रकार जैसा मैंने आपको बताया है उसी प्रकार आपको यहाँ पे लिखना है। कैसे लिखना है, जैसा आपको मतलब जैसे मैंने आपको बताया वैसे, जैसे कि ये ब्रैकेट जो यूज करना है, ब्रैकेट को आपको यूज करना है, अन्यथा आपकी यहाँ पे साइंटिफिक एरर आ जाएगी। तो ये आपको बताने वाला था मैं, और ये इंपॉर्टेंट बात थी इसलिए मैंने आपको बता दी है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि इसका जो वैल्यू है कितनी आएगी। अभी तो इंपॉर्टेंट बात इसमें बची हुई है, भी रुको एक बार। अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, ये आ गई हमारे पास में, कितनी आ गई 0.82, ठीक है। और ये हमारे पास में 0.837 आ गई हमारे पास में, ठीक है। और ये हमारे पास में ये जो अगली आएगी, जो अगली वैल्यू अपन निकालेंगे, ये आएगी हमारे पास में, आप निकाल भी लेना इसको, कितना आएगी 0.8374 आएगी। और जो अगली आएगी वो आएगी 0.8374। अब यहाँ पे ध्यान से सभी सुनेंगे, यहाँ पे सुनेंगे, पिकार्ड विधि के अंतर्गत जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको करना क्या है, मैंने आपको अभी तक कुछ नहीं बताया, मैंने आपको केवल सिंपल प्रोसेस बताई है। अब देखना लास्ट में, देखो आपको यहाँ पे x बराबर दे रखा है 0.2, अपन को निकालना है y, बस वही निकालना है। और वो कैसे निकलेगा, कुछ नहीं है, आपने यहाँ पे 4 वैल्यू निकाली। आपको यहाँ पे ये पिकार्ड मेथड वो क्या कहता है, पिकार्ड मेथड ये कहता है कि जब तक अपन को यहाँ पे सन्निकटन मान के अंतर्गत वैल्यू समान नहीं मिल जाए, तब तक अपन अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू निकालते रहेंगे। तो हमने क्या देखा, हमने 4 वैल्यू निकाली, प्रथम, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब यहाँ पे बात करते हैं, देखो फर्स्ट एंड सेकंड की वैल्यू डिफरेंट है, लेकिन थर्ड और फोर्थ की जो वैल्यू है वो बिल्कुल सेम आ गई। देखो 8374 आ गई। तो यही कहता है पिकार्ड मेथड, यही कहता है पिकार्ड मेथड कि आपको जब वैल्यू सेम मिल जाए, बस आप वहाँ पे y का जो मान है ये, तो y का मान आ जाएगा 0.8374। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पे कई बच्चों का सवाल ये है, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, कि सर एक बात आप मुझे बताइए कि यहाँ पे यदि अपन को वैल्यू है वो सेम ना मिले, तो 4 में नहीं मिले, 5 में नहीं मिले, तो भाई साहब फिर तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और 5वां, 6वां, 7वां जब तक सेम नहीं मिल जाए तब तक आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आपको गुस्सा तो आ रहा होगा भाई, जो मेथड है हमारा पिकार्ड है, ये देखो पिकार्ड जो ये अपना साइंटिस्ट है, ये इसने बहुत बड़ी गलती कर दी। मतलब गलती तो क्या करी है, लेकिन बहुत ही बड़ी बात कह दी यहाँ पे कि भाई साहब जब तक आपको वैल्यू सेम ना मिले आप करते जाओ। तो ऐसे तो फिर भाई 3 घंटे का सवाल में आप इसी को करते जाओ, तो गलत बात है नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे आपको क्या है, जो क्वेश्चन दिया जाएगा ना एग्जाम में, उसमें आपको 4 या 5 में ही मिल जाएगा वो। आप 4 या 5 निकालोगे ना, तभी आपको सेम मिल जाएगा। फिर आपका सवाल ये रहेगा कि सर ये जो आपने काम किया है, ये y1, y2, y3, y4, ये अपन वहाँ पे भी कर सकते थे, लेकिन आपको वैसा नहीं करना है, जैसा मैंने आप करवाया वैसे करना है। क्योंकि
ये पिकार्ड का मेथड कहता है कि आपको क्या करना है, पहले वहाँ पे y1 y2 y3 y4 निकालना है और लास्ट में जाके फिर आपको y1 y2 y3 की इस प्रकार वैल्यू फाइंड करके आपको देखना है कि कौन सा सेम मिलता है कौन सा नहीं मिलता है। बात समझ में आई? आ गई होगी बात समझ में? तो इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन करना है। तो क्या ये क्वेश्चन आपके अल्टीमेट तरीके से समझ में आया नहीं आया? मेरे हिसाब से तो अल्टीमेट तरीके से आना चाहिए। और मैंने आपको पहले बोल दिया है कि भाई साहब कैलकुलेटर का उपयोग सीख लो शानदार तरीके से, फिर तो आपके न्यूमेरिकल एनालाइज में नंबर आ जाएंगे, अन्यथा आपके नंबर नहीं आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने आपको अल्टीमेट तरीके से करवा दिया है। प्रैक्टिस आपको कर लेनी है फटाफट, जो भी मतलब अपने जो कीज़ हैं उन पर आपकी कमांड होनी चाहिए बड़े तरीके से। अब देखो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देने की बोल रहा था, अब दूंगा होमवर्क, साफ सी बात है, पर तो देंगे भाई। ये क्वेश्चन जो मैंने करवाया ना बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन, ऐसा कैसा क्वेश्चन दूंगा आपको होमवर्क में भी। ठीक है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने इस क्वेश्चन को अभी कर लिया तो आपको मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी 1% की भी। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यही है भाई, डी वाई अपन में डी एक्स दे रखा है और वही एक्स माइनस का वाई है। ठीक है, और वही y बराबर 0 दे रखा है और यहाँ पे y बराबर 0 कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं हमारे पास में, चलो फिर रहने दो यार, यही था ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से, ये जो मैं दे रहा हूँ ना आपको यही क्वेश्चन है वो। तो फिर ये आप ऐसा करो कि आज के लिए चलो इतना ही काफ़ी है, चलो रहने दो, मत करो होमवर्क, मत करो होमवर्क। ठीक है, आप तो केवल इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि देखो पिकार्ड मेथड मैंने करवा दिया है, पिकार्ड मेथड का एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करवा दिया है और वो अल्टीमेट तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जो अगली क्लास रहेगी उसमें अपन समझेंगे, या तो पिकार्ड का 1-2 सवाल और कर लेंगे जो कि मतलब थोड़े से अच्छे सवाल होते हैं। उसके बाद में अपना जो अगला मेथड है उसको स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में इस पर 2 मेथड बचे हुए हैं अभी तक, आइलर है और फिर आइलर के बाद में एक और आइलर में कुछ सुधार करेंगे, वो तीसरा मेथड अपना। ठीक है, तो 2 मेथड बचे हुए हैं तो उनको अपन कर लेंगे। उसके बाद में नंबर 4 अपने कंप्लीट, पूरे कंप्लीट है 8 नंबर, मतलब एक चांस भी नहीं है मतलब कटने के, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोल दिया अगर आपको चांस लेना है तो चैप्टर नंबर 9 भी कर सकते हो, जिसमें जैकोबी, गॉस और गॉस-सीडल कर सकते हो आप। और उसके बाद में अगर आपको 8 नंबर पूरे कंप्लीट ढंग से करने हैं तो आप चैप्टर नंबर 10 को भी कर लेना साथ के साथ, जो कि 4 नंबर का सवाल यहाँ से आ जाएगा, 4 का यहाँ से आ जाएगा, तो 8 नंबर आपके पूरे हो जाएंगे, साफ सी बात है। ठीक है, तो चलिए आपका ये आज का लेक्चर समाप्त होता है। और बस थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए भाई, वीडियो स्टार्ट अपन ने कर दिया डालना, अब आपको मेरे हिसाब से कहीं दिक्कत नहीं आएगी, कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मतलब कंटिन्यूसली आपको वीडियो मिलेगी अब। ठीक है, तो बस जुड़े रहिए हमारे साथ में और पढ़ते रहिए शानदार तरीके से। एग्ज़ाम के अभी काफ़ी दिन बचे हैं, काफ़ी दिन बचे हुए एग्ज़ाम के अभी तक। ठीक है, अपन आराम से सिलेबस कवर कर लेंगे, बस आप तो साथ साथ पढ़ते रहिए बस, ये काम है आपका। ठीक है, तो धन्यवाद, सभी का धन्यवाद।